हेलो दोस्तों, बीजीय व्यंजक और बहुपद वाले पार्ट के अंदर आज हम देखेंगे कुछ प्रश्न। और अगर कोई दोस्त मेरा जो पुराने वीडियो नहीं देख कर आया है तो भी अगर इन प्रश्नों को अगर वह देखता है तो भी उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्न में से बहुपद है। सबसे पहले यही प्रश्न बताया था मैंने कि बहुपद किस प्रकार देखे जाते हैं, कि बहुपद कौन सा है, इनमें से बताइए। तो देखिए, ए ऑप्शन देते हैं। तो ए ऑप्शन के अंदर इसकी घात एक दे रखी है, सही है। अगर किसी भी चर की घात जीरो, एक, दो, तीन, चार यानी पूर्ण संख्याएं हो तो उसे बहुपद कहते हैं, ये मैंने बताया था। और यहाँ पर देखिए कि इसकी घात तो आ रही है एक, तो ये बात तो सही है, सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसके अंदर ये तो क्या है, गुणांक है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो x की पावर आ रही है। ठीक है, पूर्ण संख्या आ रही है। लेकिन यहाँ पे x की पावर 1/2 आ रही है, तो बटे वाली संख्या चाहिए ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं। तो सी ऑप्शन में देखिए, टू की x की पावर 1 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये अचर है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमें सही दिख रहा है अभी तक। लेकिन चौथा फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो x की पावर 2/3 दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पे, सी। तो हमें एक बात समझ में आई कि बहुपद किस प्रकार छांटते हैं, पता चल गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक है। ठीक है, यानी शून्यंक की ज्ञात करना है हमें। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि किसी भी जो हमारे पद दे रखा है उसको बराबर रख दो जीरो के। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर ज़ीरो। या तो अपन बराबर ज़ीरो रख के देख लें, या फिर ऐसी संख्या x की जगह रखें जिससे इस समीकरण का मान ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x के दो बार टुकड़े करके देख लीजिए कि किस किस से 7x टूट सकता है। तो 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर ज़ीरो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बराबर ज़ीरो। ठीक है, x प्लस 2, x प्लस 5 बराबर ज़ीरो, x बराबर -2 और -5। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए। तो हमारे दोनों शून्यंक कौन से हैं, -2 और -5। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। ये शून्यंक ज्ञात करने का तरीका होता है। तो दोनों प्रश्न क्लियर हो गए, बहुपद कैसे छांटते हैं। दूसरा कि शून्यंक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, दोनों प्रश्न क्लियर। अब देखते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार है, लेकिन इसमें बहुपद नहीं है। यानी बहुपद ऐसा देखना है कि जो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए कि x की पावर 2 आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है और अचर आ ही रहा है साथ में, तो ये तो होगा, बहुपद होगा। दूसरा कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 यानी इसकी पावर 1 हो गई x की, और 2x की पावर 2 है ही, तो ये भी हमारा बहुपद होगा। यहाँ पर 3 आ रहा है, अब 3 ही आ रहा है तो ये बहुपद होगा या नहीं, तो देखते हैं। तो मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा गौर करके देखिए कि x की पावर यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो। और घातांक और करने वाले पार्ट में भी मैंने बताया था कि जब भी x की पावर या किसी भी चर की पावर अगर ज़ीरो आ रही है या फिर किसी संख्या की पावर ज़ीरो है तो इसका मतलब एक होगा उसका मान, और इसका मान भी एक होगा। तो यहाँ पर इसको हम ये मानकर चलते हैं, तो ये भी एक बहुपद होगा। तो अचर गुणांक को घात अचर गुणांक के साथ में अगर कोई भी बहुपद है, ठीक है, अचर गुणांक वाला बहुपद है, तो उसके अंदर उसकी घात हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की चीज़ है। तो ये प्रश्न थ्योरी के अंदर भी पूछ सकता है और यहाँ पे भी हमारे पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी भी ये बहुपद होगा। ठीक है, तो सिंगल संख्या आई है तो भी ये बहुपद है। अब देखिए, यहाँ पर x है, इसकी घात 1 है। ठीक है, यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन x की पावर यहाँ पर 1 तो आ रही है, ऊपर जाने पर ये क्या हो जाएगी, x की पावर -1, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कि बहुपद के अंदर माइनस नहीं आती घात में, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बहुपद नहीं होगा। ये हमारा प्रश्न क्लियर हो जाता है। देखिए हमारा चौथा प्रश्न इस प्रकार है कि निम्न में से रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है कि ऐसा बहुपद, ठीक है, जिसके अंदर बहुपद की घात 1 हो। ठीक है, यानी सिर्फ एक्स ही आए उस बहुपद के अंदर, एक्स स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, एक्स क्यूब भी नहीं होना चाहिए, इनको छोड़ो। ठीक है, मात्र एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कौन सा है, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसके अंदर एक्स आ रहा है,
तो ये होगा, ठीक है। और x की पावर 4 आ रही है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद ये हो जाएगा 3x+2। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। ये हमारा चौथा प्रश्न क्लियर। पांचवा प्रश्न है कि एक चर वाला बहुपद बताइए। तो एक चर वाला, ये तो खैर ध्यान रखने की चीज़ है, लेकिन फिर भी प्रश्नों में डाल दिया जाता है, तो फिर भी देखिए। एक चर का मतलब है यहाँ पे कि मात्र पूरे समीकरण में x आना चाहिए, या फिर y आना चाहिए, या फिर z आना चाहिए, दोनों मिक्स में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों मिक्स में जहाँ पे भी आ रहे हैं उन्हें काट दीजिए। इसके अंदर x और y दोनों आ रहे हैं तो कैंसिल, x और y दोनों आ रहे हैं कैंसिल। अब इसके अंदर भी x आ रहा है और इसके अंदर भी x आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने अभी पहले भी बताई थी प्रश्न में, कि x आ रहा है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर आ रहा है तो ये बहुपद कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी घात 1/2 हो गई, तो ये बहुपद है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुपद। अब बहुपद से संबंधित मैंने सारे प्रश्न आप लोगों को बता दिए हैं, और परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार के प्रश्न मैं आगे भी लेकर आऊँगा और आप लोगों को समझाऊँगा। धन्यवाद।